बंगाल की सियासत में टीएमसी और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ गया है। अभिषेक बैनर्जी ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस ने भी पलटवार किया। यह विवाद विधानसभा चुनाव के नजदीक होने पर और भी तेज हो सकता है। एक रिपोर्ट। कैलेंडर बदलने के साथ गुरुवार को बंगाल की सियासत में चुनावी साल का आगाज हो चुका है, लेकिन एसआईआर और मतदाता सूची के मुद्दे पर गरमाए राज्य के सियासी माहौल में बीते साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ 2.5 घंटे की बैठक के बाद जो बयान दिए वो सिर्फ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर तक सीमित नहीं रहे। अभिषेक बैनर्जी कई राज्यों का नाम गिनाते हुए सीधे तौर पर कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाते दिखे। वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा, ये मैं दोहरा देता हूँ। ईवीएम जो भी कहता है जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे। वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारती। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अभिषेक बैनर्जी की इस टिप्पणी को टीएमसी और कांग्रेस के रिश्तों में नई तल्खी का संकेत माना जा रहा है। बीजेपी ने बैनर्जी के बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। सही कहा है उन्होंने। जिस तरह कांग्रेस का कल्चर है, वो दफ्तरों में बैठ करके ट्विटर से राजनीति और सोशल मीडिया से राजनीति अब नहीं हो सकती है। उनको सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आरएसएस से सीखना चाहिए, बजरंग दल से सीखना चाहिए। अभिषेक बैनर्जी ने कांग्रेस को एक आईना दिखाने की कोशिश की है। ये सबको मालूम है भी कांग्रेस जमीनी स्तर के ऊपर बिल्कुल लोगों से अलग थलग पड़ चुकी है। टीएमसी के नेता का बयान इस बात का सबूत है कि कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्तर पे एक राजनीति करने वाले एक दूसरे पे क्यों हमलावर है। हकीकत यही है, वह टीएमसी हो या कांग्रेस हो, जनाधार घुमा चुके हैं और अभी अपनी बची हुई राजनीति बचाने के लिए ये विफल प्रयास कर रहे हैं। पर जनता, वेस्ट बंगाल की जनता, जैसे दिल्ली की जनता ने इनको माफ नहीं किया, पश्चिम बंगाल की जनता भी इनको माफ नहीं किया। अभिषेक बैनर्जी ने कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तंज भरे लहजे में जो बयान दिया वो कांग्रेस को किसी नश्तर की तरह जा चुभा। लिहाजा जवाबी पलटवार भी देखने को मिला। और ये राहुल गांधी जी को दिखाए हुए सारे जो मुद्दा थे, सारे जो शिकायत थे, उनको नकली करते हुए वो खुद को कुछ समझने लगे हैं। असलियत में बीजेपी के खिलाफ बात उनके मुंह से नहीं निकलते। बंगाल की सियासी बिसात पर टीएमसी और कांग्रेस के बीच आरोपों की ये बरसात ऐसे वक्त पर हो रही है जब बंगाल में विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के साथी रही इन दो पार्टियों में आपसी वार पलटवार का ये सिलसिला कब तक चलता है, देखना दिलचस्प होगा।